नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश कर रहा हूं आपके सामने वीकली हॉरोस्कोप वीक कमेंसिंग है 10 जनवरी 2022 से लेके 16 जनवरी 2022 तक। ये आने वाला वीक आपके लिए क्या लेकर आए। एरीज के लिए इस आने वाले वीक 10 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक ये वीक का कंक्लूजन। इस आने वाले वीक के लिए ये आने वाला वीक आपके लिए स्टेटस लेके आएगा, प्रेस्टीज लेके आएगा, ऑनर लेके आएगा। ये आने वाला वीक आपको अपनी नॉलेज को, अपनी एबिलिटी को, अपने स्किल सेट को भी थोड़ा अपग्रेड करेंगे। इस आने वाले वीक पे एरीज बहुत सारे सोशल इवेंट्स में आपका आना जाना होगा। घरेलू जिंदगी के अंदर थोड़ी बहुत डोमेस्टिक कॉम्प्लिकेशन भी होगी। कई बार बिना वजह हर काम में रुकावट भी होगी, थोड़ी बहुत सीक्रेट टेंशन भी होगी जो शायद आप किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे। अपने गुस्से की आंच को कम करें, किसी भी बात में ओवर रिएक्ट ना करें। परिवार के अंदर बहुत सारी बातों को लेकर डिफरेंस ओपिनियन हो सकते हैं। कई बार परिवार के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यू हो सकते हैं और कई बार गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा। गुस्सा जुबान पे भी होगा, हर बात पे अग्रेसिव ना हो। बहुत सारी सिचुएशन में आपको बहुत ठंडे होना पड़ेगा, काम डाउन होना पड़ेगा। और परिवार के लोगों की अगर कोई कंप्लेंट भी है उनको सुननी पड़ेगी। इस समय अपने अगर जिंदगी के अंदर, इस टाइम के अंदर आपके जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए तो पैशन लेके आए, केयर लेके आए, लिसनिंग लेके आए। अग्रेशन से नहीं बात बनेगी, हर बात आप गुस्से से नहीं कर सकते। हेल्थ वाइज पेट को लेके, ब्लड को लेके, डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है उसको लेके बहुत ध्यान रखें। इस टाइम पीरियड के अंदर आप कोई नई स्टडीज़ लेके आ सकते हैं, कोई अपने जो आपके कामकाज में आपको हेल्प करने के लिए बहुत ठीक ठाक होगी। अपने कामकाज को लेके आप कोई स्टडी कर सकते हैं, कोई एग्ज़ाम दे सकते हैं, या अपनी क्वालिफिकेशन को अपग्रेड कर सकते हैं, या कोई नई टेक्निक सीख सकते हैं अपने कामकाज को लेके। जॉब की महारत के लिए कुछ नया सीखना पड़ सकता है आपको। उससे आपके प्रोफेशनल गेन में राइज होगी अगर आप वो सीख लेंगे। ये टाइम पीरियड शायद आपको अपने बॉस से, अपने सुपीरियर से, अपने एम्प्लॉयर से भी बात करनी पड़ेगी और उनको ये भी बताना पड़ेगा कि आप कामकाज में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और क्योंकि यही आगे जाके आपकी प्रमोशन का बेस बनेगा। उनको बताए तो सही कि आप किस तरह से अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, ताकि उस बात को वो एक्नॉलेज करें और आगे जाके 3-4 महीनों के बाद आपको कोई प्रमोशन देने में कोई बात बने, कोई सक्षमता बने कि हाँ भाई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो प्रमोशन आप डिजर्व करते हैं। कहीं से तो बेस शुरू करना पड़ेगा। एरीज वीकली कंक्लूजन इस आने वाले वीक का 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी 2022 तक, इस आने वाले वीक का वीकली कंक्लूजन में अगर आप लेंगे आपसे ये आने वाला वीक, इस पूरे वीक के अंदर हर काम में रुकावट बहुत होगी। कई बार इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट होंगे उनके बनने में देरी बहुत होगी। कई बार आप अचीवमेंट तो ले आएंगे लेकिन कुछ वक्त लगेगा उन अचीवमेंट को आने में, थोड़ा टाइम लग सकता है। हाँ, प्रोफेशनल लोगों के साथ कांटेक्ट आपके डेवलप होंगे, प्रोफेशनल डिसीजन मेकर के साथ आपके ताल्लुकात पैदा होंगे, अच्छी खबरें मिलेंगी परिवार को लेके। लेकिन इस टाइम के अंदर ये भी कहना चाहूँगा, पारिवारिक रिश्तों को लेके आर्गूमेंट बहुत होंगे, बहस बड़े होंगी, कई बार लड़ाई जैसा माहौल होगा। आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा अपनी ज़ुबान को लेके, अपनी वर्ड ऑफ स्पीच को लेके, अपने एक्शन और रिएक्शन को लेके। फिजूल खर्चे ना करें, किसी भी इन्वेस्टमेंट से बचें, और पैसों के खर्च के मामले में या इस समय कोई भी एक्शन रिएक्शन के मामले में, इमोशंस के मामले में कैरिड वे ना हो। फाइनेंशियल कमिटमेंट सोच समझ के करें, नहीं तो आपके बहुत बड़े कर्जे आप खुद ही बिल्डअप कर लेंगे। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। ऐसा कोई इशू जिसका ताल्लुकात मेल और फीमेल हेल्थ का हो, बहुत ध्यान रखें। कई बार आप बहुत लोनली महसूस करेंगे, बड़ा अपसेट और डिसअपॉइंटेड महसूस करेंगे। कई बार आपकी इस टाइम के अंदर जितना ज़्यादा आप ईगो और अग्रेशन से बचेंगे उतना आप ठीक रहेंगे। अगर हर बात में ईगो, अग्रेशन, तो फिर आप अपनी मुश्किलें खुद ही, मुसीबतें खुद ही पैदा कर लेंगे। तो ध्यान रखें। जेमिनी वीकली कंक्लूजन 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी 2022 वीकली कंक्लूजन।
अगर कंक्लूजन को लेके आऊँगा, ये पूरा वीक ऐसा है, इसमें आप जो हालात बने हुए हैं, आप बहुत सारे लोगों से मिले जुलेंगे, बहुत प्रोफेशनल लोगों से भी बात किया करेंगे, बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों से आपके इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस होंगी, और उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि आप अंदर से बहुत चीज़ें नई सीखेंगे भी, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर बदलाव लेके आएंगे। अपनी सोच, अपना एटीट्यूड, अपना रवैया, कई चीज़ों में आपके बदलाव आएगा, बिकॉज आप बहुत सारे लोगों से मिले जुले हैं, अभी बहुत सारे लोगों से बातें भी हुई, शायद नए आइडिया भी पता चलेंगे। इस टाइम के अंदर आप बहुत सारे बनते बनते कामों में देरी भी होगी और थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी। इस समय फिजूल खर्चे ना करें, कर्जे अपने कम करें, भागदौड़ आपकी बहुत होगी, लड़ाई झगड़ों से आपके आप को बचा के रखें, आउट ऑफ कंट्रोल अग्रेशन से दूर रहें, बहुत सारी कंपेनियनशिप भी होगी, थोड़ा केयरफुल रहें, हेल्थ का ध्यान रखें, रातों की नींद आपकी ठीक हो वो इसका भी ध्यान रखें। कई बार लैक ऑफ स्लीप की वजह से एनर्जी लेवल पे उसका असर हो सकता है। आउट ऑफ कंट्रोल अग्रेशन ना लेके आए, हर बात पे ओवर रिएक्ट ना करें, हर बात पे जल्दबाजी ना करें, ऐसा कुछ ना करें जो आप अपने बिहेवियर से स्पॉइल कर दें, जो कुछ इंपॉर्टेंट हो। बिहेवियर अपना आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसका अपने व्यवहार से किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को स्पॉइल कर दें। अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखें, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से बचें और लोगों की बातों में ना आए, थोड़ा विचार करके चलें। कैंसर एंड वीकली कंक्लूजन, ये आने वाला वीक का कंक्लूजन 10 जनवरी से लेके 16 जनवरी 2022। ये आने वाला वीक खर्चे आपके बढ़ जाएंगे और आसमान की बुलंदी तक होंगे। प्रोफेशनल और बिजनेस कंसर्न आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। खर्च आपका बहुत होगा, लेकिन आपको अपने प्रोफेशन पे, अपने बिजनेस पे, अपने करियर पे फुली फोकस होना पड़ेगा। शायद ये आपका टेस्ट हो रहा है। इस टाइम के अंदर डिफ़िकल्टीज आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो डिफ़िकल्टीज आपका टेस्ट होगा। ये डिफ़िकल्टी से बाहर आएंगे तो बहुत बड़े स्टेटस की उपलब्धि होगी, करियर को लेके, जॉब को लेके। आपकी क्रिएटिविटी और आपका जो रवैया लोगों के प्रति है, वो आपके काम के अंदर आपके बहुत उसके फ़ायदे होंगे। इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस जीतने में सक्षम होंगे और वो लोग आपकी बैक करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। ये टाइम पीरियड ये भी है कि जॉब और प्रोफेशन के अंदर आप मतलब कुछ अच्छा करना चाहते हैं और बहुत अच्छा करना चाहते हैं और वो बेस बनाना चाहते हैं। प्रोफेशनल लोगों के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। प्रोफेशनल लोगों के लिए आप अपने बेस को बनाने में सक्षम हो जाएंगे, उसमें आपको कामयाबी मिल जाएगी। अगर आप ग्रुप के अंदर काम करते हैं, एक से ज़्यादा लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आपको लीड करने का मौका मिलेगा। आप उस ग्रुप की बदौलत बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट को साधने में, अकम्पलिश करने में कामयाब हो जाएंगे। परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी होगी। पब्लिक रिलेशनशिप के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं या आप प्रॉपर्टी एस्टेट एजेंट हैं या मिडलमैन हैं, तो सक्सेस आपको मिल जाएगी, कामयाबी आपको मिलेगी। एक बात मैं कहना चाहूँगा, इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से वाला रवैया पब्लिकली ना दिखाएं। ये भी हो सकता है कि आप अपने प्यारों के साथ पब्लिकली झगड़ा करके बैठ जाए और बड़ा एक सीन क्रिएट करें, वो ना करें। पब्लिक आउटब्रस्ट से दूर रहें, तभी इससे पेश आए। लियो के लिए इस आने वाले वीक का कंक्लूजन, ये आने वाला वीक 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी, ये आने वाला वीक आपके लिए क्या लेकर आएगा? ये आने वाला वीक हर काम में ऑब्स्टेकल आएंगे, हर काम में देरी होगी, हर काम के अंदर चैलेंजेस हैं, कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सारे इश्यूज हैं। सीक्रेट टेंशन बहुत सारी होंगी, आप किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे। परिवार के अंदर डिफरेंस ओपिनियन बहुत होंगे, बैक स्टैबिंग बड़ी होगी। परिवार के अंदर, प्रोफेशन के अंदर पॉलिटिकल इक्वेशन बनेगी। हिडन एनिमीज होंगे जो आपको तंग कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, और ओपनली भी लोग दुश्मनी जाहिर करेंगे। पुराने दुश्मन जाग सकते हैं। नया प्रोजेक्ट इस पूरे वीक के अंदर आपको मिलेगा, नया आइडिया आपका डेवलप होगा, उस पर फोकस करें। इस पूरे वीक के अंदर बड़े नए इनकम के रिसोर्सेज बन सकते हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। भागदौड़ बहुत होगी, खर्चे भी ज़्यादा होंगे। इस पूरे वीक के अंदर फैमिली, परिवार के अंदर, प्रोफेशन के अंदर पॉलिटिकल गेम्स बहुत होंगी।
बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग होगी, बड़ी अपोजिशन होगी, खर्चे आसमान की बुलंदी तक है, सोशली रिलीजियस इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। जितना आप एक्टिव, क्रिएटिव, डायनामिक होंगे उतनी तरक्की आपकी होगी। हेल्थ का ध्यान रखिए, पीस ऑफ माइंड बरकरार रखनी पड़ेगी। कई बार आप बहुत ऑल ओवर द प्लेस होंगे, नेगेटिव एटीट्यूड से दूर है, विचार करें। वर्गों के लिए 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी 2022 तक इस आने वाले वीक का कंक्लूजन क्या है? ये आने वाले वीक के अंदर आमदन और खर्चे बहुत दोनों बढ़े हुए होंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। इस पूरे वीक के अंदर पारिवारिक जिंदगी के अंदर फैमिली कॉम्प्लिकेशन बहुत होंगी, फैमिली रिलेशनशिप के अंदर डिस्प्यूट्स बहुत होंगे, बहुत सारे प्रोफेशनल प्रोग्रेशन भी आपको मिलेगी, तरक्की भी मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, अच्छे मौके भी मिलेंगे। इस पूरे वीक के अंदर अपनी एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी एनर्जी को यूज़ करके पूरी एडवांटेज लें। आपको अपॉर्चुनिटी बहुत मिलनी है। अगर आपके पास एनर्जी या इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्काई इज द लिमिट। जितना आप गुस्सा ज़्यादा करेंगे, वर्गो, जितना ज़्यादा आप ओवर रिएक्ट करेंगे, उतना आप सिचुएशन का बेड़ा गर्क कर देंगे, उतना बर्बादी कर देंगे। वो ना करें। हेल्थ वाइज अपनी आइज़ का, सरदर्द का, बैक पेन का ध्यान रखें। बहुत केयरफुल हैं अपने बिहेवियर को लेकर, अपनी ओपिनियन को लेकर। परिवार के साथ तमीज़ से पेश आएँ। ऐसा कुछ ना करें जो प्रोफेशन में बदलाव लेके आए, जॉब बदल जाए। इमोशनली कई बार बहुत फीलिंग डाउन करेंगे, बड़े डिसअपॉइंटेड भी होंगे, और हर चीज़ को दिल पे ना लें। लिब्रा, इस आने वाले वीक के अंदर बहुत सारे पारिवारिक रिश्तों के अंदर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। फिजूल की बातों पे भागदौड़ बहुत होगी, दिमागी परेशानियां बहुत होगी, स्ट्रगल बड़ा होगा। कई बार जिस तरह की आपकी एक्सपेक्टेशन है उस तरह से बातें नहीं होंगी। कई बार आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत है, उसके मुताबिक पैसों के हालात उस तरह से नहीं होंगे, और कई बार फाइनेंशियल अकम्पलिशमेंट नहीं होगी। लिब्रा, इस आने वाले वीक के अंदर बहुत सारा स्ट्रगल होगा, पीस ऑफ माइंड कई बार नहीं होगी, कई बार खुशहाली भी नहीं इतनी होगी, और कई बार अपोजिशन बहुत फेस करनी पड़ेगी आपको। हर कोई आपको अपोज करने के लिए आ रहा है। आप कोई जिसी से भी बात करेंगे, लोगों का रवैया बड़ा ऑकवर्ड होगा आपके प्रति, और आप महसूस भी करेंगे। हेल्थ वाइज थोड़ा ध्यान रखें। जितना ज़्यादा आप अग्रेसिव होंगे, उतना ज़्यादा आप बर्बाद करेंगे, ये पक्की बात है। जितना ज़्यादा आप लिसन करेंगे और ठंडे हो जाएंगे, काम डाउन हो जाएंगे, उतना आप बचा लेंगे। चॉइस आपकी है। लिब्रा, इस आने वाले वीक के अंदर आपको अलर्ट रहना है। बहुत ज़्यादा कई चीज़ों के बारे में टची ना हो। किसी ने कुछ बात थोड़ी सी कह दी, आप वो मत करें। कई बार आप कोई छोटा सा बटन दबा रहा है, आप उछलना कूदना और चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, वो ना करें प्लीज़। नो, टची ना हो, सुने दूसरी बात, थोड़ा अपनी अंदर से स्ट्रेंथ बिल्ड करें। लोगों ने ओपिनियन देनी है, ठीक है, लेकिन आपको हर की ओपिनियन, हर के बिलीफ, हर की जो बोल रहे हैं उसके ऊपर आपने झगड़ा थोड़ी करना है। फिर तो आप सारी दुनिया से झगड़ा करने बैठ जाएंगे, इसमें आप अकेले नजर आएंगे। बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं चीज़ों के लिए, ओनरशिप के लिए, प्रॉपर्टी के यूज़ के लिए, घर के यूज़ के लिए। बहुत ज़्यादा बातों पे बहस हो सकती है, और कई बार आपको बड़ा लगेगा कि भाई ये क्या हो गया, सोचा ही नहीं था, और वो बहुत वाहियात किस्म के अरेंजमेंट में तब्दील हो जाएगा। आप बहुत विलिंग है अपने पोजेशन को लेके, तो इस तरह से आपको मदद देनी भी पड़ेगी, करनी भी पड़ेगी। अगर आप थोड़ा दूरदृष्टि से सोचे तो आपको हेल्प ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, और इस समय आपको हेल्प चाहिए। आप जो प्रोजेक्ट या टास्क पूरा करना चाहते हैं उसमें आपको हेल्प चाहिए, वो हेल्प ले लें। और ये भी है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास ऐसी भी हैं जिसका कोई यूज़ नहीं, जिस पर मिट्टी जमी हुई है। तो आप अपनी ईगो छोड़ दें प्लीज़, गुस्सा छोड़ दें, फिर आपके हल निकल आएंगे, फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेंगे। और दूसरे लोगों को भी, ये दुनिया है, यहाँ पे गिव एंड टेक करना पड़ेगा। ये हो नहीं सकता कि आप टेकर ही रह जाएं और कोई आप गिवर हो ही ना, ये नहीं चलेगा। अगर आप अपनी ईगो को छोड़ दें, गुस्सा छोड़ दें,
फिर आप लोगों के साथ मिलजुल के शेयर कर लें, फिर आप एक सोल्यूशन का पार्ट बनेंगे, अदरवाइज यू बिकम ए प्रॉब्लम, और इस अदरवाइज आप प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। हेल्थ वाइज अपनी बैक का, अपने लोअर एब्डोमेन का, अपने पेट का, छाती में पेन हो, कोई थायराइड को लेके इशू हो, ब्लड को लेके इशू हो, बहुत ध्यान रखें। स्कॉर्पियो वीकली कंक्लूजन 10th of January till 16th of January 2022 वीकली कंक्लूजन। इस आने वाले वीक के अंदर स्कॉर्पियो बहुत सारी अपोजिशन को फेस करना पड़ेगा। पास्ट की एफर्ट्स का बहुत अच्छा रिवार्ड मिलेगा। इनकम के रिसोर्सेज आपके बनेंगे। जो सपोर्ट आप फैमिली से चाहते हैं, वो फ्रेंड से चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगी। धन संपदा आपकी मिलेगी। आप बहुत कुछ अचीव भी करेंगे। फॉरेन कॉन्टैक्ट के आप बदौलत बहुत ऊपर जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात भी होगी। बहुत सारे प्रोफेशनल टेंशंस, क्लैशेस आप उसमें से भी गुजरेंगे। बहुत सारी बातें होंगी स्कॉर्पियो पूरे टाइम के दौरान। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है, इसमें आपको वीकेंड तक भाग दौड़ भी बहुत करनी पड़ेगी। फिजूल की बातों पे डिस्कशन बहुत होगी। पारिवारिक रिश्तों में झगड़े बहुत होंगे। फिजूल की बातें पे बहुत बातें हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे मैं ये ओपनली कहना चाहूँगा, यहाँ पे आपको मदद लेके सपोर्ट लेके उन प्रॉब्लम को हल करना चाहिए। लेकिन अगर आप अकड़ के बैठे रहेंगे, फिर बात नहीं बनेगी। यहाँ हमें ये सोचना है, फिजूल बातों पे खर्चे भी बहुत होंगे, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन ही बहुत होगी। आपको थोड़ा ऑन गार्ड रहना, अलर्ट रहना है। अगर आप दूसरों के प्रति आपके रवैये में बहुत तंग दिली है, या आप दूसरों की प्रॉब्लम के बारे में कुछ जानना ही नहीं चाहते, बिल्कुल इनसेंसिटिव है दूसरों की नीड्स के लिए, फिर मामला गड़बड़ है। फिर आप अकेले रह जाएंगे। फिर कोई मदद करेगा नहीं। फिर आप मिडल ऑफ द डिस्प्यूट में आ जाएंगे। फिर आप ही खुद डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो जाएंगे। हर रिलेशनशिप के अंदर, हर रिश्ते के अंदर थोड़ा बेंड करना पड़ता है टू द नीड ऑफ द रिलेशनशिप, द डिमांड ऑफ द अदर पर्सन। हमें दूसरे लोगों को भी अकोमोडेट करना पड़ता है। ये हर दुनिया में, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। ये नहीं कि एक जगह पे होता है। नो, यू हैव टू बी अकोमोडेटिंग द पीपल अराउंड यू। लोगों को अकोमोडेट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप ना कुछ देना चाहते हैं और लेना चाहते हैं, ये तो बात बनेगी नहीं। और दुनिया मिलजुल के चल रही है। कहीं भी आप अकेले सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। कई जगह पे आपको कंफर्ट चाहिए। अगर आप लाइफ को बिना कंफर्ट के जीना चाहते हैं, वो आपका डिसीजन है। और कई बार मैं ये भी कहना चाहूँगा, कई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपको अकेले का प्रोजेक्ट करना होता है, जहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं होती, वो तो बात अलग है। लेकिन कई जगहों पे हमें दूसरे लोगों को दूसरे लोगों की सर्विस लेनी पड़ती है, चाहे कोई भी बात हो। वहाँ पे आप अकेले नहीं काट सकते। वहाँ पे दूसरे लोगों को हमें साथ में लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई प्रोजेक्ट अकेले कर सकते हैं, डन। अगर आप इंडिपेंडेंटली सब कुछ कर सकते हैं, डन। फिर तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, आप अंदर से भी सोच रहे हैं मुझे यहाँ से भी हेल्प हो जाए, मुझे वहाँ से भी हेल्प हो जाए, फिर हेल्प इज़ ऑलवेज टेकन नॉट गिवन। वो आपको सामने से आके हेल्प करनी पड़ेगी। इस टाइम के अंदर आपको कई जगहों पे फाइटर बनना चाहिए, पर कई जगहों पे डिप्लोमेटिक भी एटीट्यूड दिखाना चाहिए। हर जगह पे जहाँ पे डिप्लोमेसी दिखानी चाहिए, वहाँ फाइटर बन गए, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर भी बात बनेगी नहीं। कई जगहों पे फाइटर बनना होगा, कई जगहों पे डिप्लोमेटिक एटीट्यूड दिखाना होगा। कई जगहों पे आप डिप्लोमेट है, कई जगहों पे फाइटर है। ये ड्यूल आपका रोल होगा। जहाँ पे आपको जिस चीज़ के लिए फाइट करना पड़ेगा, वहाँ पे करना भी पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे आपको दूसरे की बात को सुन के अकोमोडेट करना पड़ेगा, वहाँ से वो भी करें। ये पक्की बात है। और ये जो टाइम पीरियड है, इसमें बहुत सारी टीडियस टाइप प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आएगी, जिसको बिना आप अकेले फाइटर बन के नहीं डील कर सकते। कई जगहों पे आप डिप्लोमेटिक बनेंगे, कई जगहों पे फाइटर बनेंगे। जहाँ पे आपका राइट है उसके लिए लड़ाई करें। जहाँ पे गिव एंड टेक करके आपका बात बन सकती है, वहाँ पे गिव एंड टेक करके कर लें। हेल्थ वाइज अपने सर दर्द का ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर से बचें, लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखें। कोई इशू जिसका ताल्लुक ब्लड से है, मेल और फीमेल हेल्थ के साथ है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, विचार करें। हेल्थ को इग्नोर ना करें प्लीज़। लोअर एब्डोमेन को लेके, पेट को लेके, सर दर्द को लेके, ब्लड प्रेशर को लेके, खून को लेके कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको इग्नोर ना करें। सजिटेरियस वीकली कंक्लूजन 10 जनवरी से लेके 16 जनवरी 2022। सजिटेरियस इस आने वाले वीक के अंदर स्ट्रगल बहुत होगा।
इनकम के रिसोर्सेज भी होंगे, स्ट्रगल भी होगा, इनकम के रिसोर्सेज भी होंगे, दोनों इकट्ठे आएंगे। खर्च बहुत ज़्यादा होगा, हायर एक्सपेंडिचर आपके बहुत ज़्यादा होंगे, फैमिली रिलेशनशिप के अंदर क्लैशेस बहुत होंगे। इस टाइम के अंदर आप बहुत बेस्ट करेंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, करियर को बढ़ाने के लिए। टेम्पर आपका बहुत ज़्यादा होगा, सातवें आसमान पे होगा। अपने एक्सप्रेशन पे ध्यान दें, अपनी फ्रस्ट्रेशन पे ध्यान दें, अपनी हेल्थ और वेलबींग पे ध्यान दें। दूसरों के साथ काम करने पे भी आपको डिफ़िकल्टी बहुत आएगी। कई बार लोग आपको तंग करेंगे, लेफ्ट राइट सेंटर आपको बैकस्टैप कर देंगे। आपको अपनी एफर्ट को डबल ट्रिपल 4 टाइम करना पड़ेगा अगर आप अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना चाहते हैं। दूसरे लोगों ने टांगे आपकी खींचनी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं वो प्रोजेक्ट आपका है, वो सक्सेस आपकी है। अगर आप उसको किसी लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो फिर आपको करना पड़ेगा। अपनी ईगो को बाहर करें, अपने गुस्से को बाहर करें और काउंटर प्रोडक्टिव एनर्जी लेके आए अपने पर्सनालिटी के अंदर, तब आप जीत जाएंगे। ईगो से नहीं, अग्रेशन से नहीं, काउंटर प्रोडक्टिव एनर्जीज लेके आए, प्रोडक्टिव बने, पोलाइट बने, हम्बल बने, लिसनर बने, फ्रेंड्स बने, फ्रेंडशिप दिखाएं। और अगर वो आप केयर करें, अफेक्शन लेके आए, फिर आप बनेंगे। फाइनेंशियल टाइम पीरियड टफ है, पैसे का खर्च का ध्यान रखें, फाइनेंशियल लॉस से बच के रहें। कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे नुकसान आपका हो सकता है, तैयार रहें। बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, पेट को लेके ध्यान रखें, बीमारी से प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत ज़्यादा हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्थ वाइज अपनी आइज़ का, अपने पैरों का, कोई इशू जिसका ताल्लुकात ब्लड के साथ है, यूरिन के साथ है, ध्यान रखें। कैप्रिकॉर्न वीकली कंक्लूजन 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी 2022 वीकली कंक्लूजन आपके लिए। ये आने वाला वीक कैप्रिकॉर्न भागदौड़ बहुत होगी, फिजूल चीज़ों के लिए दिमाग में स्ट्रेस बड़ा होगा, सीक्रेट टेंशन भी होगी, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से जूझना पड़ेगा। कई बार वो लड़ाई झगड़े आपके अपने प्यारों के साथ, आपके अपने लव्ड वन के साथ होंगे। प्रोफेशन के अंदर बहुत सारे कामों पे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बच के रहें। वीकेंड तक आपकी ड्राइव, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी डेडिकेशन आपके लिए इनकम के रिसोर्सेज लेके आएगी, सक्सेस लेके आएगी। इस वीक के अंदर अगर आप एम्प्लॉयड भी हैं तो बहुत ज़्यादा आपको हार्ड टाइम से गुजरना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर के साथ। कई बार आपके एम्प्लॉयर आपको तंग करेंगे अगर आप काम कर रहे हैं। कई बार जो लोग आपको काम दे रहे हैं वो आपके काम को उतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे। कई बार आपको पैसे कम देंगे या पैसे देंगे नहीं, या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे, या पैसे दबा के बैठ जाएंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा, बड़ी बात ये कहना चाहूँगा, दिल छोटा ना करें। ये परमानेंट फेज़ नहीं है, टेम्पररी फेज़ है, ये हमेशा के लिए नहीं है, थोड़े टाइम के लिए है। इसमें से आप निकल जाएंगे, लेकिन आपकी एफर्ट्स, आपका हार्ड वर्क आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट देगा ही, इस पर दो राय हो नहीं सकती। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, थोड़े बहुत सेटबैक से गुजरना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वाहियात किस्म के लोगों को प्रोफेशनली फाइनेंशियली डील ना करें, उनसे दूर रहें प्लीज़। कस्टमर हो, अच्छा हो, अदरवाइज डोंट बॉदर। बहुत केयरफुल रहें अपनी डीलिंग्स के बारे में। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो बहुत ध्यान रखें। ये पीरियड आपको रफ फेज में लेके जाएगा। शायद ये पीरियड आपको कुछ सिखाना चाहता है। फिजूल बातों पे बहस ना करें और फिजूल बातों को टाइम वेस्ट ना करें फिजूल चीज़ों में। और ये टाइम पीरियड भी ऐसा है, ये टाइम पीरियड में अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने वेल विशर्स को, अपने कंसल्टेंट से बातचीत ज़रूर करें। और ये टाइम पीरियड ऐसा है, इसमें सुनना पड़ेगा आपको। हेल्थ वाइज लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखें, आई साइड का ध्यान रखें। कोई ऐसा जूझ जिसका ताल्लुक ब्लड के साथ है, उससे अपने आप को बचाएं। एक्वेरियस वीकली कंक्लूजन 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी 2022 ये आने वाला वीक का कंक्लूजन। इस आने वाले वीक में बहुत सारे सोशल इवेंट्स आएंगे, बहुत सारे रिलीजियस इवेंट्स आएंगे। प्रोफेशनल सिचुएशन पहले से बेटर होगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, ऑनर में राइज होगी। बहुत सारे ऑब्स्टिकल से आप गुजरेंगे, बहुत सारी टीडियस सिचुएशन से आप गुजरेंगे। नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, नए वेंचर आइडियाज़ आपके बनेंगे। बहुत आप एक्टिव, क्रिएटिव, डायनामिक होंगे। पीस ऑफ माइंड कई बार नहीं होगी, खुशियाँ कई बार नहीं होगी। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोगों के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। उनकी बदौलत आपकी कई कामयाबी आपको मिल जानी है। उनकी बदौलत प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोगों की हेल्प के साथ कोई नए रिसोर्सेज आपकी तरफ आ सकते हैं। और अगर प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो उस टाइम की कदर करें,
और उस टाइम के अंदर अपने आप को मैक्सिमम प्रोडक्टिव बनाएं। एक्वेरियस के लिए एक सजेशन मेरी है, इस समय अपने आप को टोटली डाउटलेस कर लें। डाउट पे डाउट करें, ओवर डाउटफुल ना हो, डाउट पे डाउट करें। अगर आप डाउटफुल हो गए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप दूसरे लोगों को अपनी मदद नहीं करने देंगे और आप खुद भी नहीं कुछ करेंगे। इस समय आपको डाउट्स, अनसर्टेनिटी खत्म करनी होगी यहां से, हर हालत से। वो सबसे बड़ी आपकी रुकावट होगी, उससे फ्री हो जाएं। अपने प्रोजेक्ट को स्वीकार करें कि ये आपका प्रोजेक्ट है, फिर जी तोड़ उस पर मेहनत करें जब तक वो मुकम्मल नहीं होता। फुल डेडिकेशन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ, तब वो बात बनेगी। इस टाइम के अंदर मैं मानता हूं कि आप इंडिपेंडेंस चाहते हैं, आप सर्वसंपन्न होना चाहते हैं, बहुत कामयाब होना चाहते हैं, आप एक इंडिविजुअल इनिशिएटिव दिखाना चाहते हैं, बहुत एफर्ट लगाना चाहते हैं, वो हो जाएगा। लेकिन किसी भी डबल माइंडेड ना हो, अपने आप को किसी भी डाउट से ख़त्म कर दे और इल्यूजन से अपने आप को मुक्त करें। संशय ना पालें, शक ना करते रहें, फ्री हो जाएं। ये टाइम पीरियड में आपका हार्ड वर्क, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी ड्राइव, आपकी इंडिपेंडेंस आपको दे देगी। आपको आपके काम में अथॉरिटी मिल जाएगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। और यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा, इस समय आपको दूसरों को, लोगों को बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। अगर आप बिग बनना चाहते हैं, बॉस बनना चाहते हैं, फिर लोगों को अकोमोडेट करना सीखें। ओवर रिएक्ट किसी बात को लेके ना करें, फिर सुनने में थोड़ी चमड़ी मोटी करें। फिर लोगों को सुने, ओवर रिएक्ट ना करें, कम बोले, ज़्यादा सुने, फिर आप कामयाब रहेंगे। और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें, जो बहुत ज़रूरी है। लोग आपकी शक्ल से आपके एक्शन रिएक्शन देख रहे हैं, ओवर रिएक्ट ना करें, फिर लोग आपकी मदद कर देंगे। और चाहे कोई भी नेगेटिव रिएक्शन आपको दे, उसको दिल पे ना ले, पार्ट ऑफ लाइफ। हेल्थ वाइज अपने आप को टेंशन से, डिप्रेशन से, नेगेटिव थिंकिंग से बचा के रखना है। अपने आप को नेगेटिवली वाइंड अप नहीं होने देना, अपने फोकस को लूज नहीं करना, अपनी कंसंट्रेशन को लूज नहीं करना, बस देन यू विल बी फाइन। फिर हर प्रॉब्लम का हल आपके सामने, आपके पास है, उसको आप कर सकते हैं। बस विल चाहिए कि यस आई विल डू इट, देन यू कंप्लीट इट, देन यू गॉट इट। स्पाइसेस के लिए 2022 जो सेकंड वीक है इस जनवरी का, 10 जनवरी से लेके 16 जनवरी 2022 तक स्पाइसेस के लिए वीकली कंक्लूजन। स्पाइसेस ये आने वाला वीक प्रोफेशन के अंदर, फाइनेंस के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत होंगी। मेक श्योर करें कि इस समय 2 प्रोजेक्ट एक ही समय पे शुरू ना करें। स्पाइसेस ये ना हो कि आप 2 प्रोजेक्ट शुरू करके बैठ जाएं, फिर आपका ध्यान बढ़ जाए, फिर वो डिसिप्लिन भी ना रहे, फिर आप कहें अरे ये क्या हो गया। इस टाइम के 2 प्रोजेक्ट एक टाइम पे शुरू ना करें। अपनी पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखें। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बहुत विचार करें, बहुत थॉरली अपने हर मूव को ले। कोई भी मूव लेना चाहते हैं, कोई मूव होना चाहते हैं, कोई किसी जगह पे जाके काम करना चाहते हैं या जगह बदलना चाहते हैं, हर चीज़ पे विचार करें। आंखें बंद करके ना चलें प्लीज़। हेल्थ वाइज अपनी बैक का, लोअर एब्डोमेन का कोई भी इशू जिसको ब्लड को लेके है, आप बहुत ध्यान रखें। ब्लड प्रेशर को अगर आपको तकलीफ है, ध्यान रखें। लॉस ऑफ ब्लड कहीं से हो रहा है, बहुत ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर बहुत केयरफुल रहें अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके, अपने एक्सपेंडिचर को लेके, अपनी स्पेकुलेशन को लेके, अपने करियर को लेके, अपनी जॉब को लेके, अपने वर्क को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल है। अपने डिसीजंस को लेके, अपने चॉइसेस को लेके जो हम बना रहे हैं, जल्दबाजी में ना बनाएं। और इनसिक्योरिटी के बेस पे आपका डिसीजन नहीं बनना चाहिए, आपकी रिसर्च के ऊपर आपका डिसीजन होना चाहिए, ना कि इनसिक्योरिटी के ऊपर। बहुत केयरफुल रहेंगे अपने पैसों को लेके, कोई लोन वोन ना लें। और इस टाइम के अंदर इस समय बहुत सारे आपके फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर आ सकते हैं, जिसको आपको उठाना पड़ेगा। दुश्मनों से बचें, फिजूल की बातों पे बहस ना करें, फिजूल की बातों पे डिस्कशन भी ना करें, लड़ने झगड़ने से गुरेज करें और अपने शत्रुओं पे नज़र रखें। लड़ाई झगड़े में, फिजूल की बहस में टाइम वेस्ट ना करें। इस समय लोग आपसे जेलसी के कारण भी आपके शत्रु बन सकते हैं। इस समय आपको अपनी रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखना है। कई बार लोग आपकी तरक्की से जेलस होके आपको बदनाम करने की ऑर्गेनाइज वे के साथ कोशिश करेंगे, उनसे बचें। अपनी
रिलेशनशिप के अंदर वाहियात किस्म के लोगों से दूर रहें। कई बार हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर भी डॉजी लोग होते हैं, रिश्तेदारों में भी होते हैं, उनसे दूर रहें। या किसी के अहम को चोट ना पहुंचाएं। जुबान खोल के बोलें, आपने किसी को चैलेंज नहीं करना और किसी के अहंकार को चोट नहीं मारनी, नहीं तो आप फिजूल की दुश्मनी पैदा करके बैठ जाएंगे। 1 सेकंड की बात की हुई वो आपको 6 महीने आपका टाइम खराब करेगी, सरदर्द बन जाएगा। किसी को ना चैलेंज कराया, ना किसी के बारे में फालतू बात करें। जस्ट अगर आपने किसी को चैलेंज ना किया या किसी को बेइज्जती नहीं की, फिर इससे आपको बचना होगा, क्योंकि वो है पर्सन आपको कई जगहों पे बदनाम कर सकता है, आपका नुकसान कर सकता है। वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। किसी भी तरह के आर्गूमेंट से दूर रहें। कोई आपको अच्छा नहीं लगता, जान छोड़ें, बस यहीं हाथ जोड़ दें, यहीं से मुक्ति प्राप्त करें, जान छोड़वाएं अपनी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, कोई आपको पसंद करता है तब भी ठीक है, लेकिन ओवर रिएक्ट ना करें। अपनी घरेलू ज़िंदगी में प्यार, मोहब्बत, इश्क लेके आएँ। अगर घरेलू ज़िंदगी में कई जगहों पे आप फ्लक्चुएट कर रहे हैं, मैरिज के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, रोमांस के अंदर बैलेंस नहीं हो रहा, वहाँ पे आपको बैलेंस लेके आना होगा। अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी बात को लेके तलखी चल रही है, किसी बात को लेके नाराज़गी चल रही है, मना लें उनको। इश्क करते हैं, इश्क में तो प्रेमी मनाते ही होते हैं, सरेंडर कर दें। हाँ, मना लें उनको, प्यार करें, पैशन दें। क्या मजाल वो आपसे नाराज़ रहे, लेकिन पैशन भी दिल से करना। उनको लगेगा कि आप जो बात कह रहे हैं वो जेन्युइन है और दिल से की जा रही है, और वो मान जाएंगे। लेकिन अपने आप को किसी तरह के लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें। लिविंग कॉन्फ्लिक्ट आपकी तरक्की को रोक के बैठ जाएगा। आप चाहते हैं प्रॉस्पेरिटी, आप चाहते हैं सेल्फ कंटेंट होना। लिविंग लड़ाई झगड़ा तो फिर आपकी उसमें तो आपका ना फोकस नहीं रहेगा, कंसंट्रेशन नहीं रहेगी। आप उसी लड़ाई से किसी की तरक्की नहीं होने वाली। लड़ाई कोई तरक्की नहीं करेगी। लड़ाई से सिर्फ नुकसान होती है, एनर्जी का, पैसों का, और टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा। आप अपने आप को लड़ाई झगड़ों से दूर रखेंगे, प्रॉस्पेरिटी की तरफ ध्यान देंगे, प्रॉस्पेरिटी आप पैदा कर लेंगे। ये आपको कुछ सिर्फ यहाँ से थोड़ा बदलना है, बस 1 मिलीमीटर मूवमेंट चेंज करें, अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करें, यू विल चेंज द होल वर्ल्ड अराउंड यू। लड़ना झगड़ना किसी से नहीं, इश्क करें, हम्बल बने, मीठा बोलें, दैट्स इट। अगर आपने कंक्लूजन की रिपोर्ट को लाइक किया तो लाइक का बटन का बेल दबाना ना भूलें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर बनना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आप इस आने वाले वीक का कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जाना होगा prakash.com। इसमें कंप्लीट जो एनालिसिस वाली रिपोर्ट है, पूरे इसमें टास्क है, प्रिकॉशंस हैं, चैंटिंग है, पूरे वीक का कंप्लीट एनालिसिस है। उसके लिए आपको हमारे वेबसाइट पे जाना होगा prakash.com। कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट।